बूढ़ी अम्मा के दो बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे की बहू बहुत ही निर्दयी और चालाक थी। वह हमेशा बूढ़ी अम्मा को ताने देती और उन्हें घर से निकालने के बहाने खोजती रहती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अम्मा को किसी तीर्थ यात्रा पर भेजकर हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। बहू ने बड़े प्यार से कहा, माँ जी, इस बार वृंदावन में बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, वहां जाने से आपको पुण्य मिलेगा, चलिए ना। सीधी सादी अम्मा बहू की बातों में आ गईं और दोनों ही अगले दिन वृंदावन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पर पहुंचते ही बहू के मन में एक चाल थी, भीड़ में अम्मा को अकेला छोड़कर भाग जाने की। जैसे ही दोनों वृंदावन पहुंचे, बहू ने कहा, मां जी, आप यहां इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ प्रसाद लेकर आती हूं। इतना कहकर बहू भीड़ में गुम हो गई और अकेली अम्मा वहीं बैठी रह गईं। धीरे धीरे रात होने लगी, अम्मा भूखी प्यासी बैठी रहीं। उधर बहू घर लौट आई और चैन की नींद सोने लगी। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे बहू की सारी संपत्ति खत्म हो गई, बीमारियों ने उसे घेर लिया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगी। वहीं दूसरी ओर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु के रूप में अम्मा को सहारा दिया। धीरे धीरे अम्मा भजन कीर्तन में लीन हो गईं और संतों के बीच रहने लगीं। एक दिन वही बहू भीख मांगते हुए वृंदावन पहुंची और भंडारे में भोजन के लिए बैठी। तभी उसकी नजर अम्मा पर पड़ी, जो संतों के बीच सम्मानपूर्वक बैठी थीं। बहू फूट फूट कर रोने लगी और अपने कर्मों की माफी मांगने लगी। क्या अम्मा अपनी निर्दयी बहू को माफ करेंगी? बोलो राधे राधे।